और नमस्कार। आज अपने पढ़ेंगे 11वीं क्लास से NCERT बोर्ड में आपकी बारी लगी पिछले साल। तो 11वीं क्लास में मैथ का टॉपिक है, ठीक है। देखो टोटल आपके 14 प्रश्न लिखे, 14 है, ठीक है। 11वीं क्लास के थोड़ा थोड़ा बता दूँ कि एक तो जो आपका 10th का है, कौन से 10वीं क्लास का, एक है 11th क्लास का, ठीक है। थोड़ा बहुत इनमें कहने लगा 50% मैथमेटिक्स में रिलेशन, ठीक है। कौन से टॉपिक आपके मिलते जुलते हैं। देखो आपने 10th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, त्रिकोणमिति पढ़ी 10th क्लास में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, वो 11वीं क्लास में की, ठीक है। थोड़ा सा उसके आगे रिवाइज है, थोड़ा सा उसके आगे बढ़ा है, ठीक है। 10वीं क्लास में आपने कौन सा पढ़ा था, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था समांतर श्रेणी, वह आपने 11वीं क्लास में भी समांतर श्रेणी है, ठीक है। 10वीं की समांतर श्रेणी थोड़ी सी गुणोत्तर श्रेणी लग जाएगी, एक आधार श्रेणी को आ जाए, ठीक है। थोड़े से वो आगे मतलब अपडेट हो जाए और क्या पढ़ा 10वीं, ठीक है। प्रायिकता पढ़ी हो रही है, तो 10वीं में प्रायिकता पढ़ी, आप प्रायिकता सारे 11वीं की लगे, थोड़ा जो क्वेश्चन आ गया और थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस। और क्या पढ़े थे 10वीं में, और 10वीं पेपर में 17 प्रश्नावली याद है, यानी समांतर माध्य पढ़े हो, समांतर माध्य पढ़ो, ठीक है। वो अपना माध्य का, ठीक है, माध्य को बहुलक, ठीक है। एक तो पढ़े हो माध्य, दूसरा पढ़े माध्य पढ़े हो, एक क्या पढ़ा था हमने, बहुलक पढ़ा था, नई चीज़ है, ठीक है। अब उससे आगे मानक मसला निकालो तो पहले ये चीज़ पर निकाल लेनी चाहिए, ये चीज़ का अपना एक टॉपिक है, ठीक है। और कोई 1 2 4 टॉपिक अपना नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार मिला के ज्यामिति में बिल्कुल पार्ट नहीं है, यानी 10वीं 11वीं क्लास में कोई भी धर्म ज्यामिति को पार्ट नहीं है। वैसे तो आ जाएगा, वैसे तो कई टॉपिक आएंगे, लेकिन अपने जैसे 10वीं आते हैं फॉर्मेशन करो, ये करो, वो चीज़ अपना 11वीं क्लास में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सुनियो बेटी को टालो, 11वीं क्लास में ज्यामिति को नहीं प्रायिकता है, त्रिकोणमिति है, और जैसे ये कोई समुच्चय सेट वगैरह आ जाएगा, संबंध फलन आएंगे, ठीक है। दूसरी प्रश्नावली है, तो ये और अपना टॉपिक होगा, ठीक है। ज्यामिति का कोई पार्ट नहीं, 4-5 पार्ट है जो अपना 10वीं 11वीं का रिलेटेड। अब अपने स्टार्ट करें, एक नए टॉपिक स्टार्ट करें, ये तो थे पढ़ चुके हो, अब आगे बढ़ाना होगा वो बाद में, ठीक है। एक नए टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। तो नए टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना, टॉपिक स्टार्ट करो बाद वो चीज़ बताओ हमें बाद में 5 मिनट बाद पता लागू करना है पढ़ना है, पढ़ने के ला गया वो अपने आप को लाग जी पढ़ो के पहले 10वीं क्लास में पढ़ने के चीज़ छोटी वही अपने पढ़नी है, ठीक है। तो देखो पहले अपने शुरुआत करा गणित 1 2 3 4, ठीक है। आपने क्या पढ़ा था, देखो जी हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में ला गया, तो गुरु जी अपने पढ़ा होता है एक उलट आपको प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो एक होती है आपकी प्राकृत संख्या, जब एक को स्टार्ट करा 1 2 3 4 अनंत तक जाए, ठीक है। अनंत प्राकृत संख्या बोला चाहिए, आपने गिनती करा 1 2 3 4 गिनती करा तो इस संख्या की गलत प्राकृत संख्या करा, ठीक है। अब अपन मास्टर जी बोला होता है एक आगे जीरो और जोड़ दी, जेड को जीरो, वो खेता जीरो को मिला है, ठीक है। वो सी कैलकुलर रंग होता है तो ज़्यादा ही होगा। तो जैसे जीरो मिला, 0 1 2 3 4 और अनंत तक, एक कौन सी बन जाएगी, एक कौन सी हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी पूर्ण संख्या, ठीक है। आने डब्ल्यू लिखो, भूल नंबर, WH भूल नंबर, नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। ये होगी पूर्ण संख्या, तुम्हारा पता है और सुनो बात, ठीक है। तो अब देखो ये 0 1 2 3, ये प्लस में जाओगी, इधर माइनस में आओगी, -1 -2 -4 3 -4 -1। आज चीज़ भी आपको पता है कि आने की बोला अपने इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इन संख्याओं क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इन्हें लिखा हुआ है क्या, वो आई लिखा, आई का मतलब है इंटीजर, कौन सा है, आई मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब देखो टाओ टी4 टाओ एक बात भी अलावा भी संख्या पढ़ी, ये तो पढ़ी जो 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में आगे तरह पहली प्रश्नावली लगी परिमेय संख्या लगी, ठीक है। कौन सी लगी, परिमेय संख्या की, कौन सी, जहाँ अपने 3/2 हो गया, 4/7 हो गया, ठीक है, -1/2 हो गया, या 15/1 हो गया, ठीक है। या फिर जैसे रूट के अंदर 16 हो गया, रूट में 25 हो गया, ये चीज़ पढ़ी थी 8वीं क्लास में, पढ़ी थोड़ा सी याद करो, 5 करोड़ साल पहले पढ़ी थी 8वीं क्लास में, ठीक है।
तो इनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जो कौन सी अपनी P बटा Q में होती है। एक हमारे सारी अच्छी परिमेय में आ भी आओगी, परिमेय में आ भी आओगी, परिमेय में आ भी आओगी, ठीक है। यानी जिनके क्या होगा, P बटा Q के रूप में लिख लीजिए, कोई भाषा में सारे पढ़ चुके हैं, भूल गया तो दोबारा सुन लो। P बटा Q के रूप में लिख लीजिए, Q का मान इन हर का मान 0 नहीं होगा, चाहिए 0 होगा तो वो अनंत मान देखो, और बस लंबी पढ़ी, ठीक है। बस सारी स्टोरी को बता दें। अब एक कौन सी बचे, एक अपनी कौन सी है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या जी की अपरिमेय है, कौन सी संख्या हो, अपरिमेय। अपरिमेय मतलब जी परिमेय नहीं है, बाकी बच गई भाई। जहाँ कौन सी बच गई, एक तो बच गई पॉइंटर ही बच गई, तो लिख दो 3.2, ये हो गया 3.14, ठीक है। और जो मान लो 3.1777, या जैसे अभी रूट में 17 हो गया, रूट में 19 हो गया, ये सारी संख्या बची, ठीक है। और एक तो बड़ी संख्या, थोड़ा सा ध्यान दिए काट लो, पॉइंट हटाने के बाद 3.2 है, बटा तो 1 है, पॉइंट के बाद 1 0 पॉइंट हटा दिए, 32 बटा 10 हो गई। अब तो आप परिमेय होगी, लेकिन पॉइंट ही संख्या आप कौन सी है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आज चीज देख लो एग्जाम 3.14 मान के हो गया, हम बढ़िया सी चीज पाई के पाई पाई, ठीक है। और पाई घड़ी पर पाई और की पाई होती, यानी ये पाई को मान के तो है, पाई को मान भारत में जो है 22/7 है। पाई को मान अपना कितना है, 22/7, ठीक है। कहने पूछ लीजिए, गाँव में बूढ़ी बैठे नहीं जान पूछ लीजिए पाई को मान के, तो खाना पाई को मान या इनको बता देंगे या इनको बता देंगे, ठीक है। 22/7 को पाई को मान, ठीक है, पाई ना कह दीजिए। तो देखो पाई को मान कितना हो जाएगा, 22/7। अब देखो वो देखो 22/7 है, 22/7 वो के मांगो, 22/7 हर के मांगो परिमेय माचो, क्योंकि अंश बटा हर का रूप है। और पाई ने अपना भाग देगी जी उत्तर निकाल लें, भाग देगी उत्तर आ जाएगा 3.14, वो केवल ले लिया अपने पाई को मान ले लिया नॉर्मली, ठीक है। 3.14 अब आगे तक चलो, 3.14 2 8 5 7 ये चलो, ठीक है। 3.14 अब के मांगो, देखो एवरीडे मांगो। तो इतनी सारी संख्या थे, 10वीं क्लास में पढ़ चुके, पढ़ ली मतलब सारा पढ़ ली, ठीक है, सारा पढ़ ली पढ़ी। अब एक अलावा देखो कौन सी संख्या बच गई है, एक अलावा भी कोई संख्या बच रही है जो कि अपना ध्यान में नहीं आई, बच रही है, हाँ दिखे एक आदि को देखो, रूट 16 आ गया, रूट 17 भी आ गया, यानी जिनको पूर्ण वर्ग निकला है, देखो परिमेय माजिक पूरा पूरा वर्गमूल निकले वो अपरिमेय माजिक। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, एक दोनों है रूट 16, एक कितना है रूट 17, आ दोनों आपको निशान क्या वो है, आ दोनों निशान है प्लस वो, तो बचगी कौन सी, जिसका निशान माइनस को हो, जिसका निशान रूट के अंदर क्या हो, माइनस में हो, वो संख्या। इसका वर्गमूल निकालते हैं, प्लस माइनस 4 आ जाए, एक हो जाए 4 कुछ मान आ जाए, पर टर्म्स क्यों दिया, ये दोनों संख्या में प्लस की यानी माइनस वाली बचगी, आप आई चीज आज पढ़ी समझा के बाद, ठीक है। यानी जी माइनस वाली संख्या जो अपनी बच गई, यानी रूट के अंदर माइनस की संख्या होती है, ये संख्या के बारे में आपने आज पढ़ी, तो समझा के बाद, ठीक है। अब देखो थोड़ा एक मिनट में दोबारा रिविजन, ठीक है, 1 मिनट लगा। आप हरी संख्या रेखा आप बनेगी 8 है 0 है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। इधर +1 है, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -2 है। ये तो होगी अपनी प्राकृत, 0 मिला दियो पूर्ण, माइनस वाली ले ली केवल पूर्णांक, कोई टोड़ी नहीं, तो कौन सी होगी पूर्णांक। अब हम बीच में बटा ले ली, बड़ी बड़ी संख्या, जैसे कौन सी अभी 3/2 हो गया, 4/7 हो गया, 4/7 हो गया, 3/2, ठीक है, रूट में 16, तो कौन सी बनेगी परिमेय बनेगी। पॉइंटा ले ली जहाँ 0.1, ठीक है, माइनस का 0.1 है, ये सारी संख्या कौन सी बनेगी अपरिमेय बचेगी। इन सभी को मिलाकर अपने बोलते हैं, क्या बोला हुआ, आने सारियाँ मिला है, तो ए संख्या में केवल अपने इसको कहते हैं रियल नंबर, या हिंदी में बोल जाएगा कौन सा, वास्तविक संख्या। इन संख्याओं को अपने क्या बोलेंगे, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। अब बच्ची जी की टावरों आप पढ़ी करो, वो तो रियल में है, तो बच्चों की जिको काल्पनिक है,
काल्पनिक के बारे में हम पढ़ लो, ठीक है। काल्पनिक संख्या के बारे में आज अपने को पढ़ लो, ठीक है। जो रूट के अंदर कौन सी बच्चे रूट के अंदर माइनस की बच्चे बे संख्या के बारे में पढ़ लो। तो पूरा को क्या आज सिर्फ शुरुआती चीज़ करता हूँ, ठीक है। केवल टॉपिक पहले लो, बाकी तो बाद में करा, केवल टॉपिक बताओ हम करना ये पढ़ा, ठीक है। अब देखो एक तो है रूट के अंदर -16, एक है रूट में 16, ठीक है। एन वर्गमूल निकालोगा तो प्लस माइनस को 4, देखो वर्गमूल निकाला तो रूट एक प्लस को आना है, एक माइनस का है, 2 आना है, ठीक है। इसका ऐसे मत करना प्लस माइनस को 4, वो अपना गलत हो गया, ठीक है। वो प्लस में 16 होता है, ठीक है। अब समस्या रहेगी कि वो खड़ा किया रूट के अंदर माइनस वो माइनस बाहर लिया ना जी बाहर को लिया, तो अपने क्या होगा रूट -16 का वर्गमूल कैसे करेंगे। तो एक बढ़िया सा गणितज्ञ जैथाले जैसे बढ़िया गणितज्ञ, ठीक है। तो एक टबरियो हो, टबरियो मान लो, बड़वा भी मान लो, हर एक जोरदार से गणित, ठीक है। जैसे बढ़िया गणितज्ञ बैठे हो ऐसे उसने क्या किया, हमें वो नाम के आयो तो क्या नाम हो गया आई ल, ठीक है। आइलर थाने याद तो करना हिस्ट्री आके रेकर्ड ना लग जियो आइलर आइलर बड़ा हासिल करता है आपने हिस्ट्री की, ठीक है। अपन तो हासिल करता है अब ये बता दी कि बड़ी तक खाली थे गणित के काम के हो आइलर, ठीक है। बड़े के हो ये -16 है नहीं है, लिख लो -1 गुणा 16 आ चीज़ तो अपन लिख सकते कोई गल पूरी 16 एकम 16। और फिर इनके लिखियो -1 वो -1 अलग लगा दियो रूट 16 लगेगा, हमें भी कोई फर्क नहीं, सही है। और 16 को वर्गमूल तो ये आप ये निकाल इसका निकाल लियो, 16 में प्लस माइनस को कितना हो 4, समस्या तो फिर भी भाई बच गई, यानी रूट के अंदर -1 तो फिर भी पड़े हुए ये ना कट्ठे ले जाओ बाजार में ले जाओ दुकान पर ले जाओ कट्ठे बेच गया होगा, ठीक है। तो एक नाम दे दियो वैसे, ठीक है। एक नाम के दियो, एक नाम दे दियो, क्या नाम दियो आइलर हो ऐपरी देव आइलर हो तो क्या नाम दे दियो आयोटा और ये, ठीक है। ये है तो क्या नाम दियो आयोटा और एक निशान दे दियो कि आपने छोटो आई लिखानी बी अल्फा एक रूट -1 जितने भी खाना लिखा है वे में आयोटा लिख दो, आयोटा मतलब वो आयोटा में निशान वो आई को नहीं जो आपने एक फिटा हुआ है वो क्यों को नहीं हो कि फिटा हुआ, ठीक है। जो आपने एल्फा है या अपना बीटा हो ये कोड़ला मान हुए ऐसे इन्हें निशान दे दियो, संकेत दे दियो कि अपना रूट -1 को अपने क्या लिखेंगे आयोटा से लिखेंगे, किससे लिखेंगे रूट -1 को क्यों लिखागा आयोटा में लिखूंगा, ठीक है। तो कर लो किससे अब अपनी प्रश्नावली स्टार्ट, अब अपनी प्रश्नावली यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। और प्रश्नावली स्टार्ट हो तो देखो कार्य हो तो अपनी प्रश्नावली स्टार्ट होगी यानी अपना रूट -1 के बारे में पढ़ूंगा आयोटा के बारे में पढ़ूंगा ये प्रश्नावली में, ठीक है। तो प्रश्नावली और नाम क्या है अब देखो वो रूट -1 में रियल में तो नहीं होता, रियल में तो रियल नंबर के बारे में तो पढ़ना ही नहीं, रियल में नहीं होता। ये कौन सा होगा ये होगा अपना कौन सा का आ संख्या अपनी कौन सी होगी इन संख्याओं क्या कहेंगे काल्पनिक संख्या, इन संख्याओं क्या कहेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में अपने को पढ़ना है, आई की बात समझ ना आई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इतना टाइम अपने ने कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। पीछे बड़ी सारो रिवीजन मारे जी आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़े वो रिवीजन ही बस प्रश्नावली को दे 8वीं स्टार्ट हुई प्रश्नावली, ठीक है। रूट -1 है कैसे लिखे हो तो -1 गुणा 16, ठीक है। 16 को वर्गमूल आएगी -1 ने क्या लिख दिया आयोटा लिखो और आयोटा की संख्या आज है यानी रूट के अंदर माइनस की कोई भी संख्या आज कितनी बड़ी आज कितनी छोटी आज, ठीक है। 8 वाले 9 9 9 9 9 9 यहाँ या 0 पड़े एक आज, ठीक है। लेकिन माइनस की होगा तो बात संख्या कौन सी होगी ये संख्या। तो अब देखो तो अपने पढ़ना काल्पनिक संख्या के बारे में आयोटा के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अब तो अपनी प्रश्नावली स्टार्ट है, ठीक है। अब अपनी प्रश्नावली स्टार्ट होगी, हमारी प्रश्नावली है 11वीं क्लास में है 5वीं प्रश्नावली है बात करनी है हम कर ली। तो काल्पनिक संख्या के बारे में देखिए यानी रूट के अंदर -1 है इसको क्या लिखते हैं अपने आयोटा से लिखते हैं, रूट -1 है मैंने क्यों लिखा था आयोटा लिखा। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें पहले वो देख लेंगे
जे मान लो वो तो हमें याद करना ही आयोटा बराबर रूट माइनस एक, आयोटा बराबर रूट माइनस एक, ठीक है। अब जे मान लो अपने यहाँ गुणा कर दिया तो आयोटा गुणा में आयोटा, इन दोनों में गुणा कर दी तो गुणा कर दिया और रूट माइनस एक, बीच में गुणा का निशान लगाए हो, दूसरा भी रूट माइनस एक, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना रूट के अंदर माइनस एक की स्क्वायर होगी, कोई होगी, यानी रूट माइनस एक है, रूट माइनस एक दो बार हो गया, को नहीं हो गया, और दो बार हो गया तो स्क्वायर और रूट दोनों क्या होते हैं, कट जाते हैं, यानी बच गया क्या माइनस का वन, और इधर क्या हो गया आयोटा की स्क्वायर हो गया। तो आयोटा की स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा माइनस का वन। दूसरी बात याद करनी है, बस दो ही बात याद करनी है। दूसरी पहली कौन सी, रूट माइनस एक बराबर आयोटा, और फिर माइनस एक का मान क्या होगा आयोटा की स्क्वायर। एक वाक्य से गुणा करता जाइए, गुणा करता जाओ, मान बढ़ता जाओ, यहाँ ये दो मान और बनाए वो अपना दूसरा बनेगा। 3 नंबर के बनाए आयोटा गुणा आयोटा 3 बार गुणा कर ले, 3 बार गुणा करवा क्या आएगा रूट माइनस एक गुणा रूट माइनस एक और गुणा में रूट माइनस एक। तो देखिए क्या है, यो तो सेम वही मान माइनस वन बनेगा, और इधर क्या हो गया माइनस का रूट के अंदर माइनस एक, तो ये माइनस रूट माइनस एक को आप क्या लिखते हो, रूट माइनस एक को लिखा आयोटा, यानी आयोटा की घात 3 का मान कितना आएगा माइनस का आयोटा बचेगा, ठीक है। और 4 नंबर बात कौन सी, आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 4 का मतलब 4 बार गुणा कर दे, ठीक है। यहाँ याद हो करना है, और यहाँ करते 5 को क्या हो, 6 को क्या हो, 7 को क्या हो, 15 क्या हो, रटना को नहीं है, रटना का काम नहीं है, ठीक है। आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा की स्क्वायर, आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा की स्क्वायर, आयोटा की स्क्वायर का मान माइनस वन, तो माइनस वन गुणा माइनस वन, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया एक, बस इतना ही मान याद करना है, अलावा कोई मान का याद करना। 5 लाख भी कोई करनी, 6 भी कोई करनी, 15 भी कोई करनी, 1 लाख भी कोई करनी, यानी 4 मान। आज को पहलों का आयोटा बराबर रूट माइनस एक, दूसरों का आयोटा की स्क्वायर माइनस वन, तीसरों का आयोटा की घात 3 माइनस दो आयोटा, चौथों का आयोटा की घात 4 का मान प्लस दो। अगर मैं अभी थाने अगर मान लो ज़्यादा याद करना है, एक तो आयोटा की घात 4 को मान, एक आयोटा की घात 2 को मान, ठीक है। हर चीज़ याद करनी है, आई बात समझ लो। अब चला था पता, ठीक है। तो देखो एक तो आपको ये याद करना है, ना याद हो कोई बात करो, 2 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाएगा, घूमता घूमता करिए बढ़िया प्रयोग आयोटा माइनस रूट माइनस एक, आयोटा की स्क्वायर, आयोटा की स्क्वायर मान माइनस एक, ठीक है। घूमता घूमता ही छात पर चढ़ चढ़ के जोर जोर चिल्लाइए, आप याद रखें, ठीक है। तो प्रश्नावली का नाम है, 5 की प्रश्नावली है और नाम है सैमिश्र संख्या। अब कहोगा हमने तो नाम बताया काल्पनिक संख्या, और पढ़ाने लगे सैमिश्र संख्या, तो टाबरों बात ही, ठीक है। टाबरों के दे, छोरों के दे, स्टूडेंट के दे, ठीक है, हर कोई नाम के दे, ठीक है। तो बात तो वही है नहीं, ठीक है। तो सैमिश्र संख्या को दूसरा नाम किया है काल्पनिक संख्या है, क्या नाम है काल्पनिक संख्या के बारे में उन्होंने पढ़ना है। या फिर ज़्यादा बड़ा अंग्रेजी में जोरदार सा, तो अंग्रेजी में वो नाम की है COMPLEX, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर, सैमिश्र संख्या या फिर काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़िए, 4 बात भी याद कर ली, एक और कर लिया, 4 1 5, 5 तो याद करो, ठीक है। सैमिश्र संख्या है, सैमिश्र संख्या को लिखते कैसे हैं, इक्वल लिखा ना, जैसे जो रूट माइनस एक लिखा है, रूट माइनस एक को लिखा, वो तो आयोटा को मान, ठीक है। वो तो अपने वाले कठिन आज तो बेन अपना आयोटा लिखा, सैमिश्र संख्या क्या लिखा, सैमिश्र संख्या अगर अपना दर्शाने का तरीका है जेड, क्या है जेड है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक सी भी लिखा, एक जेड भी लिखा, लेकिन ज़्यादा चल रहा है अपना जेड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सी भी लिख दिया, जेड भी लिखा, लेकिन ज़्यादा अपने उत्कर्मी की गम में चले, वो सारे दूसरी प्रश्नावली के बाद में बता, ठीक है। दूसरी प्रश्नावली में पढ़ो करने की गुण किए हुए वगैरह किए हुए अपने से बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सैमिश्र संख्या है, जेड से लिखते हैं। सी भी लिखा, दोबारा करें गलत को नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अपने को काम में जेड ही, ठीक।
यहाँ क्या होगा लिखने का तरीकों के होगा ए छोटा हो ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी। अब ओके लकड़ो आ गए वो लकड़ो ये हटा हो। आपको अपनी है वास्तविक संख्या, कौन सी वास्तविक संख्या जेने सारे आयोटा लागे, जेने सारे आयोटा लागे वह अपनी कौन सी है, वह अपनी कौन सी है काल्पनिक संख्या है। आज की अभी वह काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या में इकट्ठो मिला के लिख देवानी वही संख्या कौन सी बनेगी समिश्र संख्या बनेगी। जो अपने रियल नंबर पड़ी आर लिखो अपने क्यों लिखो आर लिखो अपन, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सी लिखो या दो डिजिट वगैरह, ठीक है। तो आपने कौन सी है काल्पनिक संख्या यानी बोला काल्पनिक संख्या का नाम एक हो गया। जब धन के देखो सोचो सोच लो के सोचोगा, ठीक है, सोच में जाके सोच करो, ठीक है। तो सोचना है तो सोचना इंग्लिश में क्या बोलो इमेजिन आ संख्या कौन सी इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इंग्लिश में देखिए ING तो लिखा है, ठीक है, आगे से थोड़ा देख लीजिए। तो काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर, तो काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या ने रियल नंबर बोला, ठीक है। आ दोनों आ गए जोड़ने के बोला अपने समिश्र संख्या कहलावा। आई के पास आ गया तो बड़ी जोरदार सी बात है। अब देखो ए और बी आ सारी सारी संख्याओं जो मान लो एक उदाहरण लिखूंगी, एक उदाहरण समझ मान लो जो मान लो जेड बराबर लिख दियो 3 + 4 आए, कितो लिख दियो 3 + 4 आल्टा आ अपनी की एक समिश्र संख्या है, ठीक है। इन्हें अपने संख्या रेखा के ऊपर नहीं दर्शा सकते, इस संख्या को अपने संख्या रेखा के ऊपर नहीं दर्शाते। जब मान लो खनियों के भी 4 है संख्या रेखा को दर्शाओगे 1 मिनट मारो 0 1 2 3 4 है वो 4 आते, ठीक है। मान लो यू कहते थाने √-2 ने दर्शाओ सकते √-2 कटे तो ये सारी चीज़ों संख्या रेखा के ऊपर नहीं आएगी, वो अपने कौन सी होगी काल्पनिक नंबर समिश्र संख्या होगी, ठीक है। अभी तक तो सावली की बात मेन बात स्टार्ट हो गई 4-5 बात आई कई सारी बात करनी, ठीक है। याद करने वाली बात आओ जाके थोड़ा बता जेड बराबर क्या हुआ ए प्लस आयोटा बी समिश्र संख्या। एक तो आपको ये याद करना है कहीं पर भी प्रश्नावली में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या माननी पड़े, कहीं पर भी माननी पड़े ऐसे मानो जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। या जेड बराबर जैसे 3 + 4 आयोटा अपनी वास्तविक संख्या होगी आ कौन सी होगी काल्पनिक संख्या होगी। तो ये वास्तविक संख्या है तो इसे कहेंगे इसका कौन सा रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग, कौन सा भाग है वास्तविक भाग, और ये इसका कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा इसका काल्पनिक भाग। कौन सा भाग हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इसका काल्पनिक भाग। ये वास्तविक भाग है वो है काल्पनिक भाग, ठीक। अब सारी प्रश्नावली की कहानी है इन अच्छा होगी इन बारे पढ़ना जोड़ घटाव गुणा भाग ठीक है। पहली क्लास में दूसरी तीसरी पढ़ना जोड़ करना घटाव करना गुणा करना भाग करना, ठीक है। 5 चीज़ पढ़नी है। आज हम 2 चीज़ बता रहे, एक तो जोड़ और एक घटाव, ठीक है। फिर घटाना बाकी अपने बाद में। अब देखो अपने पढ़ना समिश्र संख्या एक तो जोड़ कर लो और एक कर लो घटाव करना, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में ना हो तो तीसरी मिनट में ना आती, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट लगे। एक तो हमारा है कि करना है जोड़, दूसरों की है घटाव, ठीक है। घटाव ने वैकल्पिक भी बोली, ठीक है, घटाव ने वैकल्पिक भी, ठीक है। जोड़ना ऐड बोल दो सम बोल दो ये सब जो भी, ठीक है। जैसे मान लो मैं उदाहरण बताऊँ, सूत्र वगैरह तो नहीं है, इसका उदाहरण बताओ। जैसे मान ली एक संख्या अपनी है कोई उदाहरण वाला 3 + 4 आएगा, ठीक। पहली है तो Z1 मान लो, दूसरी मान लो Z2 बराबर 2 + 6 आएगा, ठीक है। जोड़ कर लो दोनों, ठीक हो गई बढ़िया सी लाइन वाली, ठीक है। और Z1 + Z2 तो जोड़ोगे ना। अब जोड़ क्या करवा दो रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ेगा, वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जुड़ेगा, काल्पनिक क्या नया काल्पनिक भाग जुड़ेगा, चोर चोर मसेरा बने, ठीक है। एक ही खड़े का चट्टा होगा एक सेक्शन जुड़ेगा, बात क्या आप वास्तविक नहीं अवास्तविक है, आप भी वास्तविक जोड़ दियो 3 और 2 5 हो, काल्पनिक में काल्पनिक जुड़ेगा 4 है 6 संख्या यहाँ है तो 4 है रूट के अंदर -1
और 6 है रूट के अंदर -1 ना अपने यहाँ नहीं लिखना पड़ा कि आयोटा मान लीजिए, ठीक है। अब 4 आयोटा 6 आयोटा कितना हो गया 10 आयोटा, आलू जोड़ खत्म 10, 1 मिनट में जोड़ दो, दूसरी मिनट लगी, दूसरी को लगी, तीसरी को लगी, यानी वास्तविक भाग में वास्तविक जोड़ दो, काल्पनिक में काल्पनिक जोड़ दो, कहानी खत्म, ठीक है। इसे एक उदाहरण और देखिए, इसे Z1 बराबर 3 प्लस 2 आयोटा, Z2 बराबर 6 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। जोड़ा आलू लाइन में क्या आएगा Z1 प्लस का Z2, वास्तविक में वास्तविक 3 और 6 कितना हो गया 9, ओ प्लस को 2 आएगा और माइनस को 2 आएगा, कितना बच गया हो 0 आएगा, 0 या अपना सीधा उत्तर के आगे 9 आ गया। आप ये अपने सैनिक से संख्या अपने की कर दियो जोड़ करना है, ठीक है। अब ये अलग अलग उदाहरण लेके देख लीजिए, एक में सीधी संख्या ले लीजिए, एक का सब आयोटा लगा लीजिए, ठीक है। दूसरा है घटाओ, जैसे हमने Z1 बराबर मान लिया 6 प्लस में कितना है 2 आयोटा, और दूसरा Z2 बराबर मान लिया 3 प्लस का मान लें 3 प्लस में 1 या 3 प्लस आयोटा मान लें, ठीक है। जो भी हो कोई भी जी हाँ, जोड़ कर यही घटाओ रखो, कोई समस्या तो नहीं, मतलब घटाओ भी खत्म करना घटाओ भी। पहले Z1 में से Z2 घटाना है और Z1 घटाना है Z2, Z1 की तो है 6 प्लस 2 आयोटा, घटाओ कर जानो और माइनस वाली निशान, दूसरी संख्या 3 प्लस आयोटा, 6 प्लस 2 आयोटा, माइनस को अंदर गुणा कर दो, -3 और -2 आयोटा। वास्तविक है माया वास्तविक घटेगो और काल्पनिक है माया काल्पनिक घटेगो, घटाओ और घटाओ कर दियो, जोड़ो तो जोड़ कर दियो, बस 6 का माया 3 घटा दियो, 3 बच गयो, और 2 आयोटा एक आयोटा घटा दियो तो सीधो एक आयोटा बचियो, तो आलू जाओ घटाओ, बस इतनी बात। एक बात है गुणा जी वाले गुणा के बाद में प्रतिलोमा जगह नहीं गुणा को जोड़ दो, बस प्रश्नावली खत्म। एक छोटी छोटी दो लास्ट होगा जी अगली लास्ट नहीं करना, बस इतनी चीज़ें प्रश्नावली, ठीक है। यानी अपने के पड़े √-1 को मान कितना आयोटा, आयोटा की स्केल को मान -1 की, आयोटा की घात 3 को मान माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 को मान कितना है +2। एक बात चीज़ पड़ी सैनिक संख्या ने Z बराबर A प्लस आयोटा B के रूप में लिखते हैं, ए वास्तविक भाग होगा, बी काल्पनिक भाग होगा। जब हमारे धनियों पूछ ले, इससे आपसे ये पूछ ले कि Z बराबर 6 प्लस 15 आयोटा है, एक वास्तविक भाग कितना है, वास्तविक भाग कितना है 6 है, एक काल्पनिक भाग कितना है, तो एक काल्पनिक भाग 15 है। काल्पनिक भाग जब भी ये पढ़े बताएंगे आयोटा सागर कर दो, क्योंकि काल्पनिक नाम नहीं आयोटा, ठीक है। काल्पनिक भाग कितना आ गई 15। आज का लेट चीज़, ठीक है, इतनी पढ़ा और करने की है, अलग अलग या उदाहरण ले लियो और जोड़े घटाव करके दे दीजिए, ठीक है। और लीट है बाकी